हेलो विद्यार्थी मित्रों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मानेसर पंकज विद्यालय चोपड़ा। तो विद्यार्थी मित्रों, हिंदी का अध्ययन आज करेंगे और हिंदी का अध्ययन करते हुए एक अलग मुद्दे पर हम गौर करेंगे, अलग मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और यह विषय है पत्र लेखन। वैसे देखा जाए तो पत्र लेखन उपयोजित लेखन का एक हिस्सा है। पहले भी पत्र लिखते थे और आज भी पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन जो पहले पत्र लिखे जाते थे वह खुद पोस्ट ऑफिस से, डाक ऑफिस से, डाक कार्यालय से लाते थे और हाथ से लिखकर एक दूसरे को भेजते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है। बदलते जमाने के तहत मोबाइल पर, ईमेल पर, मैसेज के द्वारा ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। लिखे तो नहीं जाते, लेकिन ऐसे पत्र दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। लेकिन पत्र लेखन जो है वह भी एक कला है। और हाँ विद्यार्थी मित्रों, याद रखें, पत्र लेखन जो है दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार जो है वह है औपचारिक पत्र, जिसे कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है, और दूसरा प्रकार जो है अनौपचारिक पत्र, जिसे कहा जाता है पारिवारिक पत्र। इन दो पत्रों में क्या फासला है, इन दो पत्रों में क्या फर्क है? तो इन दो पत्रों का विषय करें तो इन दो पत्रों में फर्क ये है, औपचारिक पत्र किसी कार्यालय में बड़े ओहदे के आदमी को लिखा जाता है। जैसे कि अगर आप बैंक में पत्र लिखते हैं तो बैंक मैनेजर को पत्र लिखा जाता है। मैनेजर का ओहदा जिसका है उसे पत्र लिखा जाता है। ओहदा का मतलब होता है पद। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में सबसे बड़े ओहदे पर कौन होते हैं, बड़े पद पर कौन होते हैं? प्रधानाचार्य। उनको पत्र लिखा जाता है। स्कूल हो या बैंक हो या बस डिपो हो, ये तो कार्यालय है। तो ऐसे कार्यालयों को जो पत्र दिए जाते हैं वह होते हैं औपचारिक पत्र, जिसे कहा जाता है कार्यालयीन पत्र। और अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? देखिए, एक शब्द यहां है पारिवारिक पत्र, यानी कि पारिवारिक सदस्य जो होते हैं उनको यह पत्र लिखा जाता है। जिनसे हमारा खून का रिश्ता है उन लोगों को यह पत्र लिखा जाता है। अब खून का रिश्ता किससे होता है? माँ बाप, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, काका काकी, है कि नहीं? इन सारे लोगों से हमारा खूनी रिश्ता होता है। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ एक मित्र का भी हमारा रिश्ता होता है, पारिवारिक रिश्ता होता है। मित्र को भी ये पत्र लिखा जाता है, उसे कहा जाता है औपचारिक पत्र। इन दो पत्रों को यदि हम लिखने का प्रयास करेंगे तो पहले जिस भांति ये पत्र लिखे जाते थे, आज इस भांति ये पत्र नहीं लिखे जाते। पहले लिखा जाता था दाहिने हिस्से में भेजने वाले का नाम और पता, दिनांक नीचे लिखा जाता था, और पत्र के अंत में जो पत्र लेखक होता था उसका हस्ताक्षर दाहिने हिस्से में रहता था, और बाएं हिस्से पर यानी कि इस बाएं भाग में एक लिफाफा तैयार करते थे। लेकिन आजकल का पत्र हम ईमेल द्वारा ज्यादा भेजते हैं। और याद रखें, पत्र लेखन करना ये भी एक कला है। अगर भले ही आप किसी कंपनी में नौकरी करें, कहीं नौकरी मांगने जाएंगे तो भी आपसे आवेदन पत्र लिया जाएगा। ये आवेदन पत्र भी कार्यालयीन पत्र है। कंपनी का जो बड़े ओहदे का आदमी है उसको पत्र लिखना पड़ेगा। भले ही चेयरमैन हो सकता है, भले ही कोई प्रमुख यानी कि मैनेजर वगैरह हो सकता है, उनको पत्र लिखना पड़ेगा। तो जब हम पत्र लिखते हैं तो हमारा पत्र देखकर वे विचार करते हैं, सोचते हैं कि किसका पत्र अच्छा है। इसलिए पत्र लेखन जरूरी है। तो चले, इन दोनों में क्या फर्क है? बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। अगर औपचारिक पत्र की बात करें तो औपचारिक पत्र में पहले होता है दिनांक, बाद में होता है प्रति तथा सेवा में इन दोनों में से एक शब्द का इस्तेमाल करें। बाद में संबोधन, संबोधन
संबोधन किसे कहा जाता है? संबोधन ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि बैंक में जाओगे तो बैंक का जो प्रमुख होता है उसे मैनेजर कहते हैं, व्यवस्थापक कहते हैं, तो माननीय व्यवस्थापक। स्कूल में जाएंगे तो माननीय प्रधानाचार्य, यह संबोधन है। प्राप्तकर्ता का पता, जिसे आप पत्र लिखना चाहते हो उसका पता यहां होना चाहिए। और प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी, जिसे आप पत्र लिख रहे हो, पत्र पाने वाला वह है, इसलिए उसका ईमेल आईडी यहां लिखे। बाद में विषय लिखिए। अगर विषय तथा संदर्भ इन दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करें, संदर्भ नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन विषय लिखे। और बाद में महोदय शब्द लिखे। महोदय शब्द लिखने के बाद विषय विवेचन करें। और हाँ, एक बात याद रखें, विषय विवेचन जब आप करोगे तब यकीनन कम से कम 2 परिच्छेदों में आपका विषय विवेचन हो, विषय के अनुसार विवेचन। और बाद में पत्र लिखने वाले का नाम और पता लिख लीजिएगा, और बाद में पत्र लिखने वाले का ईमेल आईडी भी लिखिएगा। यानी कि यहाँ 2 ईमेल आईडी बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्राप्तकर्ता का और एक पत्र लिखने वाले का। और लिखावट देखिए कैसी है, मैंने बिल्कुल इस रेखा के सटीक लिखा हुआ है, बिल्कुल नजदीक लिखा हुआ है। पत्र शुरू किया है तो बिल्कुल नजदीक से शुरू किया है। मैंने यहां वहां कहीं भी 1 उंगली 2 उंगली ऐसी जगह जो है, ऐसे स्थान जो है, मैंने रिक्त नहीं छोड़े हैं, बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है। बाद में महोदय शब्द लिखा है, महोदय शब्द के बाद मैंने एक अल्प विराम दिया है, और अल्प विराम के निचली रेखा जो है, उस रेखा से मैंने विषय विवेचन शुरू किया है। यानी कि परिच्छेद कहां से शुरू किया देखिए। और यहां देखिए औपचारिक पत्र, यहां सबसे पहले दिनांक लिखिए। देखिए बिल्कुल यहां भी दिनांक है और यहां भी दिनांक है। बाद में पत्र प्राप्तकर्ता का नाम है। देखिए यहां 2 बातें ज्यादा है, लेकिन यहां सीधा पत्र प्राप्तकर्ता का नाम है। बाद में देखिए प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी, बिल्कुल यही बातें है, कुछ बातें यहां ज्यादा है, 1-2 बातें यहां कम है। संबोधन देखिए यहां कहां है। अब देखिए अनौपचारिक पत्र में जो संबोधन होता है, यदि आप माता के लिए पत्र लिख रहे हो तो माता के लिए पूजनीय शब्द का इस्तेमाल करें संबोधन के तौर पर। पिता को लिख रहे हैं तो पूज्य शब्द का इस्तेमाल करें संबोधन के तौर पर। यदि छोटे भाई को पत्र लिख रहे हो तो प्रिय, प्रिय सतीश, प्रिय रमेश, जो है सो है। और अभिवादन, अभिवादन भी अलग अलग होता है। अभिवादन होता है, अगर पिता है, पिता को पत्र लिखा जाता है तो हम अभिवादन कैसे करते हैं? साष्टांग दंडवत। छोटे भाई को शुभ आशीर्वाद, यह अभिवादन के शब्द होते हैं, लेकिन ये उम्र के लिहाज से होना चाहिए। मित्र अगर है तो सप्रेम नमस्ते, ऐसा अभिवादन हो। और बाद में विषय विवेचन, विषय विवेचन जो करना है वह भी बिल्कुल ऐसा ही करें। यहां परिचय छोड़ दीजिए, मैंने ये भी लिखा है तो बिल्कुल रेखा के सटीक लिखा है, यहां वहां नहीं लिखा है। विषय विवेचन कर दीजिए। ये विषय विवेचन भी कम से कम 2 परिच्छेदों में होना चाहिए। और बाद में पत्र लिखने वाले का नाम और पता लिख लीजिएगा, और ईमेल आईडी भी लिख लीजिएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये मैंने एक ढांचा तैयार कर दिया है, एक पत्र का प्रारूप मैंने तैयार कर दिया है। तो इसके बाद मैं आपको अपने ही ग्रुप पर, जो 10वीं कक्षा का मैंने ग्रुप तैयार किया है, उस ग्रुप पर एक पीडीएफ फाइल देने जा रहा हूं। उस पीडीएफ फाइल में 7 से लेकर 8 पत्र है। उसमें औपचारिक पत्र भी है और अनौपचारिक पत्र भी है। ये सभी पत्र आप देखें, उसका लेखन करें। और हाँ, इसके पहले मैंने आपको कुछ पत्र दिए हुए थे, ये पत्र भी बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा बदलाव इसमें कर लीजिएगा। अगर आपने वे पत्र देखे होंगे तो कहां कहां आपको ईमेल आईडी लिखना है, निचला जो ईमेल आईडी है वह सब पत्रों पर लिखा है जो मैंने पहले भेजे थे उसमें। लेकिन अब जो बदलाव हो गया है, लिखने का तरीका अलग हो गया है, इसलिए जो प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी है वह कहां लिखना है उन पत्रों में लिख लीजिएगा। बस इतना करें, आपको पत्र लेखन समझ में आ जाएगा।
अगर कोई दिक्कत है तो मुझे सीधा संपर्क करें, मैं आपके जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।